नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, यूपी नगर निकाय चुनावों का ऐलान होने के साथ ही अब शहर की सरकार चुनने का वक्त भी आ चुका है और इसी के साथ निकाय चुनाव की रणभेरी भी बढ़ गई है। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। 3 जगहों का आज हम जिक्र करेंगे, अयोध्या, बागपत और खेगड़ा का। जनता क्या सोचती है, उनके जमीनी मुद्दे आखिरकार क्या है, उनसे आपको रूबरू कराएंगे और बताएंगे कि जमीनी हकीकत क्या है। अगर बात की जाए विश्व प्रसिद्ध पौराणिक तीर्थ क्षेत्र के तौर पर विख्यात भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या की, तो दूसरे चरण में होने वाले निकाय चुनाव का पारा चढ़ने लगा है। अगर बात करें बागपत के खेगड़ा की, तो दूसरे चरण में वोट डाले जाएंगे। चुनावों को लेकर सियासी पारा हाई है। तो वहीं सुल्तानपुर की अगर बात करें तो कल ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने रैली को संबोधित किया है। तो देखना होगा कि रैलियों के बाद बीजेपी के पक्ष में कितना माहौल बना। तो चलिए जानते हैं तीनों जगहों की जमीनी हकीकत को कि जनता इन निकाय चुनावों में किसको शहर का सरदार चुनती है। सबसे पहले जिक्र अयोध्या का होगा। मैं हूं बीएस लाठी और आप देख रहे हैं जनता टीवी। अयोध्या में इस समय पूरे प्रदेश में चुनावी बिगुल बढ़ चुका है। नगर निगम और नगर पालिका के जो चुनाव है, आज हम जमीनी तहकीकात करेंगे कि क्या जो युवा हैं हमारे साथ, उनसे जानेंगे कि इस समय चुनावी समय में माहौल क्या है। काम को लेकर के चुनाव का लेकर अच्छा माहौल चल रहा है और इस समय ज़्यादातर जहाँ पे भी देखो इस समय योगी बाबा छाए हुए हैं। अच्छा, भगवामय है, क्योंकि जब से कार आई है तब से हर तरफ रोड, लाइट, पानी की सुविधा, अस्पताल, चिकित्सा, मतलब जितनी सारी सुविधाएं होनी चाहिए एक सभ्य समाज के लिए, मानव समाज के लिए आवश्यकता, मूलभूत ज़रूरतें हैं, सारी चीज़ें पूरी हो रही हैं। इसीलिए योगी जी को लोग उनके नाम पर, मोदी जी के नाम पर वोट करेंगे इस समय। और मेन चीज़ जैसे युवाओं के लिए रोज़गार की व्यवस्था होनी चाहिए, वो भी सरकार अच्छा कर रही है रोज़गार। तो सारी चीज़ें इस समय सबसे ज़्यादा माहौल किसी का बना हुआ है पार्टी का नगर निगम चुनाव में, तो वो बीजेपी का ही है पर बना है। और ये इस समय जो मुद्दे हैं, जैसे तमाम पार्टियां अपने अपने मुद्दे लेकर आती हैं, तो युवाओं को क्या खास करके चाहिए? युवाओं से पहले उनके जो बच्चे हैं उनके बारे में चाहिए शिक्षा, विशेषकर चाहे जो पार्टी आए, चाहे समाजवादी आए, चाहे बीजेपी आए, मेन उनका उद्देश्य होना चाहिए शिक्षा पे, क्योंकि शिक्षा ही भविष्य तय करती है। बस तो ये नगर चुनाव है, जो नगर जो कहें डबल इंजन की सरकार है और ये जो तीसरी सरकार बनने जा रही है, तो तीसरी सरकार से लोगों की अपेक्षाएं क्या है? काफ़ी अपेक्षाएं हैं, वो अपेक्षाओं पे का उतर भी रही है सरकार। अच्छा, क्या नाम है आपका? राजन शुक्ला। ये बताओ कि जो आज की यूथ है, जो चुनावी चल रहा है, जो चुनावी समय है, उसमें लोगों से क्या अपेक्षाएं, क्या क्या चाहिए? सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं? सरकार से यही चाहिए कि सिंचाई, मतलब सबको रोड चाहिए, बिजली चाहिए और शिक्षा की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। और स्थानीय मुद्दे क्या हैं? स्थानीय मुद्दे अपने हिसाब से, मतलब जैसे जैसे होते नहीं हैं, अपने हिसाब से क्या क्या कमी कहाँ पर है, क्या क्या होना चाहिए, वो उनको मतलब मिलना चाहिए। और यहाँ के जो जेन्युइन मुद्दे हैं क्या हैं? जेन्युइन मुद्दे ये हैं कि यहाँ पे सबसे पहले तो केवल यहाँ के लोगों को मतलब वो सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए जो कि उन्हें कहीं और ना जाना पड़े, और यहाँ पर रोज़गार की चीज़ें ज़्यादा होनी चाहिए और ट्रांसपोर्ट वगैरह की सुविधा होनी चाहिए। और जो भी इधर जैसे अपने रेलवे स्टेशन की तरफ बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड टाइप का है, उसको थोड़ा और डेवलप करना चाहिए। नगर निगम जो इसमें चुनावी समर चल रहा है, नगर निगम का क्या चाहोगे? निगम के चुनाव में तो मैं यही चाहूँगा कि मतलब अपने एरिया को देखते हुए काम करें और उसमें अपने एरिया को डेवलप करें। और वही का क्षेत्रीय चुनाव है तो है, क्षेत्रीय चुनाव है तो मगर विकास और ज़्यादा। मेरे साथ युवा हैं, क्या जो सरकार की इस समय चुनावी माहौल चल रहा है, नगर निगम, नगर पालिका, तो क्या मांग है आप लोगों की? जो प्रत्याशी आ रहे हैं तो उनसे लोग क्या अपेक्षाएं हैं? यही है कि जो भी प्रत्याशी जीते अयोध्या का विकास करें, अयोध्या नगरी को और आगे ले जाए। श्री रामचंद्र जी की भूमि है, तो यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ेगी और विकास होगा। अच्छा, तो ये जो इस समय नगर पालिका काम करा रही है, जो नगर पालिका ने काम कराया है, महापौर जो है नगर निगम के, इनके काम से संतुष्ट आप लोग? हाँ, एकदम संतुष्ट है। बहुत अच्छे से काम चल रहा है, कार्य बहुत तेजी से प्रगति पर है। अच्छा, 1-2 साल में राम मंदिर का उद्घाटन भी होगा। और विकास की जरूरत है?
हाँ, विकास तो चल रहा है, विकास की जरूरत तो है। बेरोजगारी मेन मुद्दा है, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा सब। अच्छा, और चुनावी मुद्दा क्या रहेगा? चुनाव मुद्दा कुछ नहीं रहेगा, बाबा सब खत्म कर देंगे। बाबा खत्म कर देंगे, सब बाबा खत्म कर देंगे, धीरे धीरे सब बाबा आए जब से बहुत बेरोजगारी। अयोध्या में क्या अभी और विकास की जरूरत है, डेवलपमेंट की? बिल्कुल बहुत विकास की जरूरत है। अच्छा, काम करते हैं हम लोग, सब कुछ करते हैं, पर यहाँ करने नहीं देते हैं। अच्छा, तो ये जैसे आप ये जो दिनचर्या आप लोगों की, इस दिनचर्या से जो सरकार जो सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहेगा इस चुनाव का? नगर पालिका में, नगर मेयर के चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा सब सही है भैया, साफ सफाई हो रही है, अच्छा चल रहा है। अयोध्या में तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, मंदिर बन जाएगा, उससे भी अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे लोग कम आ रहे हैं और ज्यादा हो जाएंगे। अच्छा, हमारे तो यहाँ विकास करने की, जैसे आप लोग कैमरे से दिन भर फोटो खींचते हो लोगों में, तो क्या दिन भर की जो दिनचर्या है उससे पूरी दिहाड़ी हो जाती है? जी हो जाती है। अच्छा, तो क्या अयोध्या में और विकास की जरूरत है? बिल्कुल। क्या नाम है तुम्हारा? विकास हो ही कहाँ रहा अमन, ये बताओ क्या कह रहे हो? यहाँ पे विकास हो क्या रहा है? क्या कुछ नहीं हो रहा भाई। अच्छा, क्यों? यहाँ आप देख रहे हो इतनी साफ सफाई है। अभी आप देख रहे हैं, अभी कुछ देर में वैसे हो जाएगा, सब चले जाते हैं। यहाँ पे तो जो झाड़ू मारने आते हैं वो लाइट भी खोल ले जाते हैं खंबे का जो जल रहा है। तो यहाँ और चुनाव चल रहा है, चुनाव में क्या आप लोगों की आवश्यकताएं हैं मूलभूत? हम लोगों की मूल आवश्यकताएं तो वैसे अभी तक जितनी हैं वो पूरी ही हो रही हैं। सड़कें बन रही हैं, पानी मिल रहा है, बिजली की व्यवस्था सुचारू ढंग से चल रहा है और विकास तो बहुत तेजी से हो रहा है। अच्छा, उसमें तो कहने की बात नहीं है। जो मौजूदा मेयर, ये एक मेयर साहब हमारे बहुत जिनको भाजपा ने टिकट दिया है वो बहुत ही उज्जवल चरित्र के व्यक्ति उनका, और उनमें कोई दाग कहीं किसी प्रकार का नहीं है। और हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि जो भावी मेयर का टिकट जिन्हें दिया गया है वो अयोध्या के विकास में चार चांद लगाएंगे। तो कोई आवश्यकताएं हैं सरकार को काम कराना जो आप लोगों की मांग है सरकार से? हम लोगों की मांग यही है कि यात्री जो आ रहे हैं उनकी सुविधा का ध्यान जैसे चल रहा है इसी प्रकार चलता रहे और सभी को थोड़ा गिरने से थोड़ी सी परेशानी है वो भी जल्द दूर हो जाएगी। ज़मीनी स्तर पे जो युवाओं के लिए एक कहा जाए अवसर प्राप्त होने चाहिए रोजगार के, या पास में जिस तरीके से जैसे लोग बाहर जाते हैं उस हिसाब से वो चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं यहाँ पे। जो चुनावी सत्र चल रहा है क्या मांगे रहेंगी आप लोग? हम लोग को चुनावी मुद्दे से क्या लेना देना है? स्टूडेंट को स्टूडेंट को क्यों नहीं? तीसरी सरकार बनने जा रही है, आज युवाओं की सबसे ज़्यादा जरूरत है। हाँ ठीक है, तो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात की जाए, शिक्षा की बात की जाए, तो यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है इससे आप कितना संतुष्ट हैं? 100%। अच्छा, हाँ। तो वही कह रहे हैं जो सरकार है अपनी अपनी चुनावी, जैसे डबल इंजन की सरकार है, अब जी, जी। तीसरी सरकार बनेगी आपके जिले की, आपके प्रदेश की, जो नगर पालिका जो मेन चीज मुद्दे होते हैं, चाहे साफ सफाई हो या कुछ भी हो, तो इस सरकार से कितने कामकाज से संतुष्ट है? इसी सरकार पूरे कामकाज से तो संतुष्ट नहीं है, कुछ कामों से संतुष्ट हैं। जैसे यहाँ का कानून व्यवस्था सही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बदला है अयोध्या का पूरा, और सारा डेवलपमेंट हुआ है, यही सब है। क्या नाम है मेरा? अजय जी बताओ, क्या व्यवस्थाएं रहेगी, क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में? लोग अपनी अपनी पार्टी मैनिफेस्टो लेके आ रहे हैं, कौन सी पार्टी से कितने संतुष्ट हैं? किसी भी पार्टी से संतुष्ट नहीं है हम। बाकी थोड़ा बहुत सुधार हुआ है और शिक्षा उच्छा तो एकदम बेड़ा गर्क हो गया है सब कुछ। आप अयोध्या आई हैं और अयोध्या में रहने वाली हैं, तो क्या यहाँ आवश्यकताएं हैं? अब यहाँ आवश्यकताएं तो यही दिखाई पड़ रही है कि कपड़े वपड़े बदलने के लिए एक सुविधा होना चाहिए। अच्छा, हाँ, और यहाँ साफ सफाई की क्या हुआ है? साफ सफाई तो अच्छी है। अच्छा, और क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में? आप लोगों की तरफ से क्या मांगे रहेंगे? अब और मांगे क्या, अब तो मुझसे ये तो नहीं पता। चुनाव है और हर जगह चुनावी बयार बह रही है, क्या कहेंगे? अब क्या कहना है, चुनाव की हवा तो चल ही रही है। बस यहाँ की सुविधाएं जो हैं बहुत अच्छी हैं। बस यही एक कमी है कि जो है कपड़े वपड़े बदलने की व्यवस्था नहीं है। महिलाओं के लिए गाड़ी की व्यवस्था जो है, पार्किंग हाँ पार्किंग की व्यवस्था, बस बाकी सब सही है। तो आपने जाना, देखा, समझा कि किस तरीके से अयोध्या की जनता बेबाकी से अपनी राय साझा कर रही है, लेकिन सुल्तानपुर की जनता क्या सोचती है, उनका क्या कहना है, वो किन मुद्दों के आधार पर अपने प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे, वो प्रतिनिधि जो उनके घर के सदस्य की तरह हो। क्योंकि जब हम निगम के चुनाव की बात करते हैं तो हम जड़ की बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं उन नब्ज की
जिन नब्ज को टटोलने के बाद पता चलेगा कि आखिरकार आगामी 2024 के लिए कौन कितने पानी में है। लेकिन उससे पहले सुल्तानपुर का हाल जानिए। मैं हूं आशीष मिश्रा, मैं खड़ा हूं इस समय सुल्तानपुर में। नगर निकाय चुनाव 11 तारीख को यहां वोटिंग होना है। हमारे साथ यहां के कुछ वोटर्स हैं, मैं इनसे बात करता हूं। जी, 11 तारीख को आपके यहाँ नगर निकाय चुनाव है, इस पर जी हमारे यहाँ नगर पालिका का चुनाव 11 तारीख को है, 11 मई को। और हम लोगों ने सभी नगरवासियों ने एक नया चेहरा चुनने की जो है वो किया है कि जो नगर का विकास कर सके और जो है भ्रष्टाचार मुक्त। अभी तक जितने भी आए सब भ्रष्टाचारी थे और उन्होंने जो है भ्रष्टाचार में इतना पालिका को ग्रस्त कर दिया है कि पालिका कहना नहीं है। आप सड़कें देख लीजिए, आप नालियाँ देख लीजिए, आपको कहीं टॉयलेट नहीं अच्छा साफ मिलेगा। तो नगरवासी को बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए कोई नया चेहरा हो, कोई नवयुवक हो, हम लोग उसको चुनाव जिताने का पूरा प्रयास करेंगे। बाकी जैसे यहाँ पे भाजपा सरकार रही है तो यहाँ पे क्या क्या विकास हुआ है, इस पर विकास में सिर्फ जो है रोडों का खाली विकास हुआ है और मोहल्ले में जितने भी खड़ंजा है, नाली है, यहाँ तक कि नालियों में सफाई नहीं हो पाई। कितने लोग डेंगू से परेशान हो चुके थे। यहाँ पे बीमारी इतनी फैल गई थी, ना कोई दवा छिड़की गई मोहल्ले में। कई बार मैंने खुद कहा पर्सनली जाके कि इस तरीके मेरे यहाँ के 2 लोग 3 लोग खुद ही ग्रस्त थे और भर्ती कराना पड़ा। उनका प्लेटलेट करीब 32,000 हो गया था जो है, उसके पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। और कोई भी इसमें साफ सफाई तो गली में होती ही नहीं है। सिर्फ रोड पे जो सफाई है, रोड पे ही जो काम हुआ है। और इसमें जो है हम लोग ये सोच रहे हैं कि कोई नया युवक इलेक्शन में जीते, जिससे जो हम लोग की सुनवाई हो सके। शहर की हालात उत्पाद से ज्यादा अच्छी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश और प्रदेश में है। शहर की हालत बहुत अच्छी हो गई है। माननीय मेनका गांधी जो सांसद हैं यहाँ की, विनोद सिंह जो विधायक हैं, सब लोग मिलके सड़क, बिजली, पानी, राशन, सारी व्यवस्था जो है भाजपा के पक्ष में है। उस बार से अच्छे मतों से प्रवीण अग्रवाल यहाँ का सर्वमान्य नेता है, सर्वग्राही है, सर्वसुलभ है, जनता के बीच में रहने वाला है। इसलिए बम्पर वोटों से जो है भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन प्रवीण अग्रवाल जीतने जा रहे हैं और अब 2500 सभासद भी जीतने जा रहे हैं। हुआ है या कुछ विवादित, जैसे पिछली बार नगर पंचायत जी से कुछ विवाद सभासदों से अपना चलता रहा है, लेकिन विकास भी हुआ है, ऐसी बात नहीं है भाजपा सरकार में। और अब की बात तो जो समय होगा, प्रवीण अग्रवाल जी हैं, अच्छे व्यक्तित्व और विचारधारा के धनी हैं। कुछ न कुछ विकास पक्का होगा, उसमें 2 राय संशय की कोई बात नहीं। विकास तो हो ही रहा है। सुल्तानपुर में अभी तक क्या विकास रह गया? अरे बहुत सी चीजें बाकी हैं, काफी जगह गड्ढे अभी आप चले जाइए बड़े ब्रिज में, देखिए नीचे उतरते रहिए, वहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा गड्ढा मुक्त नहीं हुआ है। उधर चले जाइए सीधा कुंड के पास, वहाँ भी थोड़ा दिक्कतें हैं, काफी दिक्कतें हैं। अभी सफाई की भी दिक्कतें हैं, कहीं कहीं गंदगी ज्यादा है, तो कुछ सुधार करने की जरूरत है। और जो नगर पालिका चेयरमैन अगली बार होंगे, देखिए कहाँ तक विकास करते हैं। जो कि मोदी योगी जी के लहर में आप देख ही रहे हैं, विकास का कार्य चाहे सड़क का हो, चाहे घर का हो, चाहे आवास का हो, गरीबों के लिए, सब गरीबों की सरकार है। आप जान ही रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या इस बार भी बीजेपी जीत दोहरा पाएगी? एकदम 100% कोई हारा नहीं पाएगा। लोग योगी और मोदी का कैंपेन देख रहे हैं, उनके विकास कार्यों को देख रहे हैं। लोग राष्ट्र हित में एकदम समर्पित, कहीं कोई लड़ाई की हित है नहीं। छोटी मोटी जो घटनाएं हो रही हैं, छोटी मोटी जो समस्याएं हैं, वो मिल बैठ के समस्या आती रहेगी, तो मिल बैठ के समस्या समाप्त हो जाएगी। और योगी मोदी पूरे राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं, भारत का परचम पूरे विश्व में दिखाई दे रहा है और अब कोई दो राय नहीं है। अभी योगी मोदी को हटाने वाला कोई नहीं है और पूर्ण बहुमत से भाजपा सरकार आएगी। हम लोग प्रवीण अग्रवाल के साथ तन मन धन से समर्पित हैं, कहीं इस बात नाम की चीज नहीं है। चाहे जो लड़ ले, चाहे जो कर ले, उनके टक्कर में कोई है नहीं। इनके विकास कार्यों को, इनके सुरक्षा व्यवस्था के लिए, इनके महिलाओं के सुरक्षा के लिए, इनके गुंडागर्दी लफंगा जो रोड पे बोल नहीं सकता था, 1000 रुपए लेके चल नहीं सकता था, पॉकेटमारी, चोरी, ये सब खत्म हो चुकी है और लोग इससे तड़फड़ा रहे हैं। सारे जातियों का, सारे समीकरण सब ध्वस्त हो चुके हैं। इनको कोई हराने वाला नहीं है। लड़ ले, भिड़ ले, देख ले,
विपक्ष का रोल अदा कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी इनको डिगा नहीं पाएगा और पूर्ण बहुमत से प्रवीण अग्रवाल नगर पालिका अध्यक्ष होने जा रहे हैं। बात करें बीजेपी की तो पिछले बार भी बीजेपी से प्रत्याशी जीत हासिल की है, लेकिन शहर की हालत क्या है आपको नहीं पता जिले की समस्याओं को लेकर क्या कहेंगे? सांसद महोदय द्वारा जो जाम की समस्या इस बार नगर पालिका चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है और किस तरह का प्रत्याशी होना चाहिए? प्रत्याशी प्रवीण अग्रवाल जैसा प्रत्याशी कोई मिलेगा नहीं, ये बम्पर बहुमत से जीतेंगे, इनका कोई जोर नहीं है। बात करें बीजेपी की तो पिछले बार भी बीजेपी से प्रत्याशी जीत हासिल की है, लेकिन शहर की हालत क्या है आपको भी पता है। पिछले वाले प्रत्याशी गड़बड़, इस बार प्रत्याशी विकास कार्य के लिए सबसे अच्छा प्रत्याशी है, जो सुल्तानपुर विकास करेगा, अच्छे रास्ते पर सुल्तानपुर ले जाएगा। जिले की समस्या को लेकर क्या कहेंगे? जिले की समस्या ठीक है, स्वच्छ होना चाहिए, स्वच्छ है, सड़कें हैं, विद्युत व्यवस्था है, सब कुछ ठीक है। सुल्तानपुर में 11 मई को नगर निकाय चुनाव सुनिश्चित हुआ है। हमने सुल्तानपुर की जनता की राय को जाना है। जनता के बीच से मिली जुली बात निकल कर आई है। आशीष मिश्रा, जनता टीवी, सुल्तानपुर। रुक करेंगे पश्चिमांचल यानी बागपत का। जी हां, पश्चिमांचल में जाटों का बाहुल्य है, लेकिन इस बीच जिस तरीके की डिमांड्स ग्राउंड जीरो पर नजर आ रही हैं, क्या विकास हुआ है? क्या उनके क्षेत्र में सड़क, पानी, नाली, सुरक्षा, स्वच्छता, इन तमाम विषयों पर काम किया गया है, ध्यान दिया गया है? अगर नहीं तो जनता किन मुद्दों को आधार बनाकर अपने प्रतिनिधि का चुनाव करने वाली है, ये देखने वाली बात होगी। देखिए, अभी आज हम हैं बागपत जिले के रटोल गांव में, जहां पर हम युवाओं से और बुजुर्गों से पूछेंगे कि इस बार जो ग्राम पंचायत से और नगर पंचायत में जो कन्वर्ट हुआ है इस बार हमारा जो कस्बा, वो इस मुद्दे पे आप किस तरीके से वोट देंगे और क्या क्या उनकी सोच है। आगे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रणवीर है जी। आपके जो इस बार नगर पंचायत का चुनाव हो रहा है, किन किन मुद्दों पर आप वोट देंगे हम लोग? ऐसा है सर, हम जो हमारे लिए गाँव के कस्बे के अंदर विकास करेगा और अच्छे काम करेगा और जिसकी छवि अच्छी होगी, हम उसके लिए वोट देंगे। अच्छा, आपसे बात करेंगे। आप युवा हैं, क्या इस बार पहली बार वोट करेंगे? किस तरीके से? जी, पहली बार ही वोट करेंगे। अच्छा, किन किन मुद्दों पर आप इस बार वोट का करेंगे? जी, पहली बात तो हमारे गांव में अस्पताल होना चाहिए, और जी दूसरे नंबर पर लड़कियों का वो स्कूल कॉलेज वगैरह होना चाहिए, और बच्चे के लिए वो होना चाहिए, बच्चों के स्टेडियम वगैरह जो होता है खेलने के लिए, यहाँ पर काफ़ी बच्चे ऐसे घूमते रहते हैं, ये होना चाहिए। और जी बाकी हम वोट उसे देंगे जो हमारे गाँव को आगे लेकर जाएगा। अच्छा, हम बात करेंगे कि इस बार लोगों का जो कहना है, युवाओं का कहना है कि कहीं ना कहीं स्कूल, बच्चों का स्कूल और लड़कियों के लिए स्कूल की व्यवस्था के लिए काफ़ी लोग बागों का कहना है कि कहीं ना कहीं उनकी ज़रूरत है यहाँ पे। एक बार और पूछ लेते हैं, आपका नाम क्या है? जी, रिफाकत है मेरा। रिफाकत जी, इस बार जो वोट दे रहे हैं आप, किस चीज़ को सोच के आप वोट देंगे? देखो जी, वोट इसलिए देंगे, वोट जो हमारे गाँव का विकास करेगा, चेयरमैन पद के लिए उसी तैयार करेंगे हम। हमारे लिए रोजगार, स्टेडियम, बच्चों खेलने के लिए, हमारी उम्र तो कट ली, बच्चों खेलने के लिए स्टेडियम चाहिए और विकास चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मान सिंह है। मान जी, जो इस बार आप जो नगर पंचायत का चुनाव होने जा रहा है, तरीके से क्या देखना चाहते हैं, आगे किस चीज़ का विकास चाहते हैं जिसको आप देखकर वोट देंगे? देखिए, जहाँ तक कि विकास का सवाल है, नगर पंचायत रटोल ये पहली बार बनी है, यहाँ पर लोगों में काफ़ी उत्साह है और जो प्रत्याशी लोग हैं उनमें भी काफ़ी जज्बा दिख रहा है। वो वोटरों से काफ़ी ऊंचाई तक अपने वादे इरादे कर रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि इस क्षेत्र को अभी शिक्षा का अभाव रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ अभी तक भी कोई पहल नहीं करी गई है, कोई अच्छा क्या क्या कमियाँ रही हैं ग्राम पंचायत में जो इस बार आप सोच रहे हैं कि आपकी बार अच्छा हो जाएगा? मेरा तो मानना यही है कि सर्वप्रथम तो जो हमारे युवा हैं, बेरोजगार हैं, काफ़ी स्तर पर मैं देखता हूं कि रोजगार में बहुत कमी आई है। यहाँ पर शिक्षा होगी हमारे पास तो रोजगार भी मिलेगा, और जितने भी प्रत्याशी हैं
मेरा मानना है कि सभी लोग यही वादे इरादे कर रहे हैं कि अब की बार शिक्षा का जो है स्रोत बढ़ाया जाएगा, कुछ कॉलेज लाए जाएंगे और जितने भी युवा हैं, मैं देखता हूं कि हमारे रोड पर बंथला से आते थे पर कई स्टेडियम बनाए गए हैं, वे प्राइवेट भी हैं। चाहे तो कोई भी पहल कर सकता है, कस्बा रटोल में भी अगर चाहे तो एक अपना निजी स्टेडियम बना सकता है। मेरा मानना है कि उस स्टेडियम से हमारे यहाँ से जो होनहार बच्चे हैं, जो उनके अंदर भी अच्छी चीज़ें छुपी हुई हैं, वो उनका निखार होगा, चाहे वो खेल का उद्देश्य हो, चाहे वो एक्सरसाइज का हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो। बहरहाल यहाँ के रास्ते अभी भी दुरुस्त नहीं हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि जैसे भी मेरा कोई भी चेयरमैन प्रत्याशी आएगा सामने तो इन चीज़ों पर बड़ी अच्छे से नज़र रखे। कहीं ना कहीं शिक्षा और सफाई और रोजगारी को लेकर इस बार युवा और व्यक्ति सभी यहाँ के लोग वोट देने की राख में है। अब देखना यह है कि किसके चेहरा बनता है और किसके नहीं। प्रदीप पांचाल, जनता टीवी, खेकड़ा, बागपत।